मैं उस लड़की के दरवाजे के बाहर बैठा था जिससे मैं चुपके से प्यार करता था। मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन मैं दिन से लेकर आधी रात तक इंतजार करता रहा। तभी मैंने उसे नशे में धुत वापस आते देखा। हमारे स्कूल का एक सीनियर उसे सहारा दे रहा था। वो सीनियर अच्छा इंसान नहीं था। बेहोश लिसा को अपनी बाहों में देखकर उसने सच में अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले आया। मैं जो देख रहा था उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अपने आप दीवार के कोने में सिकुड़ गया। मैं आगे बढ़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के लिए कोई सही पहचान नहीं थी। इसलिए मैं बस देखता रहा जब उसने उसे घर के अंदर पहुंचाया। जब तक अंदर की लाइटें बंद नहीं हुई तब तक मैं शर्मिंदगी में वहां से नहीं गया। मेरा सीक्रेट क्रश उसी रात खत्म हो गया, जैसे मेरी इज्जत ज़मीन पर बिखर गई हो। अगले दिन लिसा हमेशा की तरह आई। वो सुबह सुबह स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। मैंने उसे दी हुई म्यूजिक डिस्क वापस कर दी। वो कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन मैंने उसे बेरुखी से भेज दिया। फिर मैं मुड़ा और हैरान होकर चला गया। उस दिन के बाद हम फिर कभी नहीं मिले। पलक झपकते ही 13 साल बीत गए। मैं एक अनजान डिज़ाइनर बन गया था। मैंने अपना सपना पूरा किया। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और एक अमीर इलाके में एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। एक दिन एक महिला क्लाइंट कंपनी में आई। उसने खास तौर पर मुझसे अपने घर का डिज़ाइन संभालने के लिए कहा। वो एक समझदार और एलिगेंट महिला थी। जैसे ही हम मिले उसने कहा, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने अजीब तरह से पूछा कि वह कौन है, लेकिन सच में मैंने उसे तुरंत लिसा के रूप में पहचान लिया था। मैंने बस ऐसा दिखाया कि मैं उसे नहीं जानता, ताकि ऐसा लगे कि अब वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिसा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। शहर में उसकी कई प्रॉपर्टी थी। वो मेरे पास दोबारा इसलिए आई थी ताकि मुझसे पुराने वादे को पूरा करने के लिए कहे। वह चाहती थी कि मैं उसके होम टाउन के घर का डिज़ाइन करूं। उसके मन में पहले से ही एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट था। उस समय गुस्से में मैंने मॉडल और ब्लूप्रिंट कचरे में फेंक दिए थे, लेकिन अगले दिन उसे वे मिल गए। उसे पता था कि मैं उस रात आया था और मैंने सीनियर को उसे घर छोड़ते हुए देखा होगा। अब अधेड़ उम्र में ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें गलत हो गई थीं। हालांकि लिसा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही तलाक ले लिया था। अब वह सब वापस पाना चाहती थी जो उसने खो दिया था। इसलिए वह जेजू वापस चली गई। अपने बीमार पिता के साथ रहने के लिए अपने होम टाउन लौट आई। वह पुराने घर को रेनोवेट करके उसे अपने सपनों का घर बनाना चाहती थी। डिज़ाइन प्लान कंफर्म होने के बाद मैं लीड प्रोजेक्ट शुरू किया। एहसान जताने के लिए उसने मेरे लिए ध्यान से एक टाई चुनी और मुझे अकेले डिनर पर बुलाया। लेकिन जब वह वहाँ पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वहाँ दो लोग थे। शर्मिंदा लिसा सिर्फ तोहफा छिपा सकी। बाद में उसे पता चला कि मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है